नमस्कार, कैसे हैं दोस्तों। मेरे सुबह की शुरुआत 6 बजे आज होता है। सबसे पहले मैं ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ जो कि मेरा रोज़ का रूटीन है। उसके बाद मैं बाइक साफ़ करता हूँ क्योंकि मुझे बाइक से ही अक्सर आना जाना होता है। ये मेरा सबसे अच्छा साथी है, सबसे अच्छा दोस्त है। और दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ आप एक को मालूम होना चाहिए कि अगर आप जहाँ भी रहते हैं उसके आसपास की साफ़ सफाई रखना, जो भी आपके पास बेसिक चीज़ है उसका कम से कम आपको एवरीडे साफ़ सफाई करनी ही चाहिए। वो चीज़ चाहे साफ़ हो या गंदा, आपका ये दायित्व होना चाहिए कि आपको एवरीडे उस पर साफ़ सफाई बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि मैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरा सबसे पहला काम यही है कि मैं अपने स्टडी टेबल को साफ़ करूँ, कॉपी किताब को साफ़ करूँ। ये मेरा सबसे पहला काम होना चाहिए। हो सकता है आप बहुत सारे लोग ट्वेल्थ में हो, या फिर बहुत सारे लोग आप ग्रेजुएशन में हो या जॉब में हो, तो आपको सबसे पहला जो बेसिक काम है उसको करना ही चाहिए। और जाहिर सी बात है, आपको डिसिप्लिन में रहना ही चाहिए, आपको अच्छा डाइट लेना चाहिए, आपको हेल्दी रहना चाहिए। अब डिसिप्लिन में दोस्तों ऐसा है कि जैसे कि लोग सोचते तो बहुत हैं कि मुझे जिम जाना है। जैसे कि जब मैंने जिम स्टार्ट किया था आज से 8 से 9 महीना पहले, तो मेरा वजन 125 किलो था। इस समय मेरा वजन 87 किलो है। यानी कि मैंने तकरीबन 37 किलो के आसपास वजन कम किया है इन 8 और 9 महीने के अंदर। तो कहीं ना कहीं जब मैंने जिम स्टार्ट किया था फर्स्ट टाइम, तो मुझे लगा था कि मैं वजन नहीं कम कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे कार्डियो करना है, वेट ट्रेनिंग करना बहुत हार्ड लगता था। और जाहिर सी बात है दोस्तों, हार्ड लगेगा क्यों नहीं, क्योंकि आपने कभी कुछ वर्कआउट किया नहीं है और डायरेक्ट अगर आप ये सोचने लगते हैं कि मुझे वजन कम करना है, तो कहीं ना कहीं बहुत चैलेंजिंग काम हो जाता है। और उस समय मैंने ये सोचा था कि मैं वज़न कम करूँगा। मैंने 1 महीना 2 महीना जब मैं जिम जाने लगा, तो ज़ाहिर-सी बात है बॉडी में कुछ बदलाव आया। जब बदलाव आया तो मुझे वो अच्छा लगने लगा। यही सेम चीज़ आपको अपने लाइफ़ में, अपने लाइफ़ रूल में, लाइफ़स्टाइल में फ़ॉलो करना है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि मैं करता हूँ एज अ स्टूडेंट, तो मैं एक दिन पढ़ूंगा, मुझे नहीं अच्छा लगेगा। हो सकता है आप भी पढ़ेंगे, एक दिन 2 दिन नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन आप उस चीज़ को 2 4 दिन 6 दिन कंटिन्यू करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वही चीज़ आपको अच्छा लगने लगेगा। तो आपको जाहिर सी बात है अच्छी चीज़ को अपनाना है और गलत चीज़ को छोड़ना है। आपके बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जो आपके इस सर्कल में कि आपको वो हार्मफुल करते होंगे, यानी कि कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान पहुंचाते होंगे, लेकिन आपको ये बात पता नहीं है। तो उन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है, अच्छी चीज़ों को आपको सीखना है। क्योंकि दोस्तों आजकल समय ऐसा है, आजकल जो सोसाइटी है, आपको गलत सिखाने वाले, गलत बताने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। आपको सही बताने वाला बहुत ही कम मिलता है। तो आपको दोस्तों अपना रोल बनाना है, अपने डिसिप्लिन में रहना है। और डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप लोगों ने थोड़ा सा डिसिप्लिन में अपने आप को रख लिया, थोड़ा सा, यानी कि आपको बहुत हार्ड नहीं करना, आप धीरे धीरे आप डिसिप्लिन को अगर सीखते जाते हैं, तो भविष्य में जाहिर सी बात है, हो सकता है कुछ समय लगे, लेकिन आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने खुद अपने ऊपर अनुभव किया है। मैं तैयारी तो करता हूँ दोस्तों, लेकिन जब मैंने जिम शुरू किया था तो मुझे लगता था ये सबसे भार है। मैं 2 4 किलो कम कर लूँगा तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। जब मैं वज़न कम करने लगा, जब 120 किलो आया, तो मैं ये सोचता था कि सिर्फ़ 115 किलो आ जाए मैं खुश हो जाऊँगा। फिर जब 115 किलो आया तो मैं सोचता था 110 किलो आ जाए बस खुश हो जाऊँगा। जब मेरा वज़न कम होने लगा, जब मैंने अपने आप को डिसिप्लिन में रखा, तो मुझे ये चीज़ करने में और मज़ा आने लगा। तो दोस्तों मैं एग्ज़ाम की भी तैयारी करता हूँ। मैं 7 8 घंटे कोशिश करता हूँ कि मैं कम से कम इतना पढ़ाई, इतना प्रोडक्टिव पढ़ाई करूँ। आप सभी को दोस्तों ये ध्यान देना है कि आपको पढ़ाई-लिखाई करना है। अगर आप पढ़ाई-लिखाई क्षेत्र में हैं, तो जैसे सुबह है, मैं सुबह, मुझे आज जिम जाना था क्योंकि मैं पिछले कई दिनों से सुबह जिम नहीं जा पा रहा था, क्योंकि हेल्थ इशू था और कहीं न कहीं ठंडी बहुत था। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि अगर आप फिजिकल हेल्थ बना रहे हैं तो आपको इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना है। आपको ऐसा ऐसा ईगो पे नहीं लेना है कि आप इंस्टाग्राम पे रील देख रहे हैं कि सुबह 5 बजे जिम जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास समय है और अगर आपको हेल्थ इशू नहीं, प्रॉब्लम है या कुछ तकलीफ नहीं, तो आप जाहिर-सी बात है आप जाइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको हेल्थ इशू प्रॉब्लम है तो आप मत जाइए। जैसे कि आज मेरा चेस्ट डे था, तो मैं चेस्ट के दिन चेस्ट प्रॉपर करता हूँ, उसमें बेंच प्रेस होता है और केबल होता है, और इसके साथ साथ मैं ट्राइसेप भी इंक्लूड करता हूँ। आप सभी को एवरीडे, चाहे 1 घंटा, 1.5 घंटा, आधे घंटे, आपको एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी जरूर करना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में किसी भी क्षेत्र में हैं, अगर आप पुरुष हैं, महिला हैं, किसी भी एज में हैं, तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपको कुछ अलग चाहिए, अगर आपको फिटनेस चाहिए, अगर आपको लॉन्ग समय तक सर्वाइव करना है, फिट रहना है, हेल्दी रहना है अपने फैमिली के साथ, तो जाहिर सी बात, सिंपल रूल है, आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। आपको अलग तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा सभी लोगों से, तब जाके आपको सफलता या सक्सेसफुल मिलने वाला है। इतना आसानी से सक्सेसफुल या फिर कुछ रिजल्ट नहीं मिलता है। मैं खुद अनुभव करता हूँ, मैं जो मैं बता रहा हूँ, मैं आपसे बातें मैंने खुद अनुभव किया तो मैं बता रहा हूँ। और चेस्ट जो मेरा एक्सरसाइज में देख रहे हैं आप, चेस्ट एक ऐसा मसल्स है ना कि अगर आपने बढ़िया तरीके से किया तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़िया मिलता है, क्योंकि जब आप वॉक करते हैं तो आपका चेस्ट फ्रंट में होता है ना, तो सब लोग का नज़र वहीं पर होता है और आप खुद महसूस करते हैं एज अ, मतलब एक मैन वाली फील वहीं से आने लगती है। तो आपको ये सब मसल्स पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट है तो आपको कार्डियो या फिर रूम पर ही कुछ कार्डियो, जंपिंग जैक वगैरह कुछ भी, लेकिन आपको एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। आजकल बच्चों को आप अक्सर देखते होंगे, बाहर अपने दोस्तों में ही देखते होंगे कि फास्ट फूड वो ज़्यादा खाते हैं, और जब इनसे ये कहा जाए कि यार कुछ प्रोटीनियस चीज़ खाओ, तो वो ऐसा कहते हैं कि भाई पैसा नहीं है। विश्वास करिए आप कि एक नॉर्मल बर्गर कम से कम 50 का मिलता है, जो कि कहीं ना कहीं कितना हार्मफुल होता है। अब आपको एक चीज़ ये ध्यान देना चाहिए कि 50 रुपये का बर्गर जो कि इतना हार्मफुल है, उसको आप खाते हैं
एक दिन में 2 बार 3 बार या एक बार ही खाते हैं, यानी कि आप 100-150 रुपये फालतू खर्च कर देते हैं सिर्फ फास्ट फूड पर। और दोस्तों 100 रुपये में काफ़ी हाई प्रोटीनियस चीज़ मिलती है। जैसे कि अगर आप 300 ग्राम चिकन ले आएंगे, चिकन ब्रेस्ट, उसमें 60 से 80 ग्राम आसपास प्रोटीन मिल जाता है। कम से कम 25 ग्राम प्रोटीन होता है, यानी कि मान के चलिए 300 ग्राम में आपका 70-80 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। अंडा खा सकते हैं, सोया चंक खा सकते हैं, दही खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं। ये सब दोस्तों सस्ती चीज़ है, महंगी कुछ नहीं है। बस आपको अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखना है, आपको डिसिप्लिन में रहना है। अगर जिस दिन आप डिसिप्लिन में रहना सीख जाएंगे दोस्तों, उस दिन आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता। ये मेरी डेली की एक्टिविटी है जो मैं आप सभी को बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। आई होप आप सभी को ये चीज़ें पसंद आती हैं। मैं ऐसा नहीं, मैं एकदम स्ट्रिक्ट नहीं रहता हूँ, मैं स्ट्रिक्ट रहने की कोशिश करता हूँ। मैं हफ्ते में 10 दिन पे थोड़ा सा चीट डे करता हूँ, लेकिन चीट डे करने का मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी रैंडम खा लूँ। चीट डे का करने का मतलब ये होता है कि मुझे जो पसंद है, हेल्दी जो है, उस चीज़ को मैं थोड़ा मात्रा ज़्यादा कर देता हूँ। जो ये कॉफ़ी पी रहा हूँ दोस्तों, इसमें कॉफ़ी की मात्रा ज़्यादा है और शुगर इसमें नहीं है। पहले दिन दूसरे दिन मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन अब मुझे यही कॉफ़ी पीने में मज़ा आता है। ये है दोस्तों चिकन ब्रेस्ट। इसमें मैंने हाफ स्पून तेल डाला है, वो भी मस्टर्ड ऑयल, घर का, ठीक है, सरसों का तेल। और दोस्तों इसमें लगभग 350 से 400 ग्राम के आसपास चिकन ब्रेस्ट है, जो कि हाई प्रोटीनियस है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।